काल्पनिक दुनिया एपिसोड 2 त्रिशा और विक्रम। आपने पिछले एपिसोड में जाना कि किस तरह त्रिशा और विक्रम का मिलन होता है। त्रिशा और विक्रम कौन है और क्यों विक्रम का दिल टूट जाता है, क्यों विक्रम त्रिशा को छोड़ देता है। लेकिन विक्रम और त्रिशा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जो कि उन दोनों की जिंदगी अलग थलग हो जाती है। ये सब जानने के लिए आपको पिछली एपिसोड को देखना होगा। तो आइए, पिछले एपिसोड के मुताबिक विक्रम कॉलेज में किसी लड़की के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन कुछ महीने बाद त्रिशा विक्रम की जिंदगी में फिर आती है। अब पिछली कहानी से आगे जानिए। त्रिशा जिस लड़के से प्यार करती थी, वो लड़का त्रिशा का विश्वास तोड़ दिया। दरअसल वह लड़का त्रिशा के पैसों के पीछे भाग रहा था। उस लड़के का कई लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था। त्रिशा को अपनी गलती पर बहुत अफसोस हो रहा था, जो कि भरोसेमंद विक्रम को कुछ पलों के लिए भूल गई थी। लेकिन कुछ महीने के बाद त्रिशा नेहाल के राज के बारे में जान गई और असलियत के बारे में पता चलने पर विक्रम के पास फिर वापस आ जाती है। और दूसरी तरफ विक्रम अदिति के साथ रिलेशनशिप में था, जिसके कारण विक्रम त्रिशा को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन त्रिशा विक्रम को पूछती है कि तुम मुझे क्यों छोड़ दिए। विक्रम बहुत ही अच्छा जवाब दिया। विक्रम जवाब में त्रिशा को उन्हीं की भाषा से ज्ञान दिया, जिसके बाद त्रिशा शांत हो जाती है और त्रिशा को बहुत ही पछतावा होता है और विक्रम को माफ करने के लिए बोलती है। लेकिन विक्रम माफ नहीं करता और कुछ दिनों के बाद त्रिशा को विक्रम की अहमियत का पता चलता है। त्रिशा विक्रम के प्यार में पागल हो गई थी। त्रिशा सोचती थी कि किसी तरह विक्रम एक बार मेरी जिंदगी में आ जाए, लेकिन विक्रम भी धोखे देने वालों में से नहीं था जो कि अदिति को छोड़ दे। किसी को भी प्यार की कीमत तो तब पता चलता है जब हम किसी को खुद से भी ज्यादा चाहते हैं और वो हमसे अलग हो जाए। ऐसा ही हालत त्रिशा की भी हो गई है। त्रिशा के लिए अब दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया है, लेकिन त्रिशा को हर स्थिति में रास्ता दिखाने के लिए उनकी एक सहेली थी, जो कि त्रिशा की हर स्थिति में नजर रखी होती है। कभी कभी त्रिशा से जलन भी करती थी। तो चलिए उनका नाम क्या है जान लेते हैं। त्रिशा की सहेली का नाम लीलम है। वो उतनी भी अच्छी नहीं थी, थोड़ी बुरी नीयत की भी थी, जो कि अंदर से कैसी है किसको पता। त्रिशा और लीलम की मिलन तब हुई थी जब त्रिशा किसी और लड़के के प्यार में पड़ी थी, तो उसी के चक्कर में अपनी ट्रांसफर करवा ली थी और दूसरे स्कूल में जाके पढ़ रही थी। तभी से लीलम त्रिशा की फ्रेंड बन गई है। और दूसरी तरफ कहानी अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन विक्रम को किसी ऐसी जगह के बारे में सपना आता है कि जहां त्रिशा और विक्रम दोनों प्यार को अमर बना देते हैं और उसी अनजान जगह में अपनी आखिरी सांस लेते हैं। तभी विक्रम का नींद अचानक टूट जाता है। विक्रम रात को घड़ी देखता है तो आधी रात हो रही थी। बुरी सपना देखने के बाद विक्रम फिर से सो जाता है, लेकिन उसी रात एक और सपना आता है। उस सपने में समाज के कई लोग मिलकर त्रिशा को जिंदा ही जलता हुआ आग में जला देते हैं। ये खौफनाक मंजर देखते ही विक्रम का आंख तुरंत ही खुल जाता है।
तभी विक्रम के आंख खुलते ही मोबाइल का अलार्म बजने लगता है और इस सपने के बारे में सोचने लगता है कि आखिर यह कैसा सपना था। ऐसा डर मैं कभी किसी सपने में महसूस नहीं किया था। फिर कुछ घंटे में विक्रम कॉलेज के लिए निकल जाता है और विक्रम अदिति से रोज की तरह रोमांटिक बातें करते हुए कॉलेज की ओर आता जाता है। और इसी पल को रोज देखकर त्रिशा अंदर ही अंदर जलती थी, क्योंकि कभी अदिति की तरह भी रोज त्रिशा स्कूल की ओर आती जाती थी। त्रिशा कुछ दिनों के बाद विक्रम को फिर से प्रपोज करने के लिए सोचती है, क्योंकि उसके सिवाय त्रिशा को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। क्योंकि विक्रम जैसे जैसे त्रिशा से दूर जा रहा था, वैसे वैसे ही त्रिशा को विक्रम की अहमियत समझ में आ रहा था। तभी एक दिन विक्रम कॉलेज से घर जा रहा था, तभी त्रिशा विक्रम को रोकती है और त्रिशा विक्रम को फिर से अपनी दिल की बात बोलकर रिलेशन में रहने के लिए बोलती है। तभी विक्रम बोलता है कि तुम तो जानती हो ना त्रिशा, मैं वचन का पक्का हूँ। जिस किसी से भी मैं एक बार वादा कर देता हूँ, उससे मैं अपना वचन जान देकर भी निभाता हूँ। फिर क्यों तुम मुझे झूठा बनाने में लगी हो? तभी त्रिशा बोलती है, मुझे पता नहीं विक्रम, बस मैं तुमको बहुत चाहती हूँ। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। मुझे छोड़कर मेरे दिल को चोट न पहुंचाओ विक्रम, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। फिर विक्रम बोलता है, लेकिन त्रिशा, जब मैं झूठे वचन का हो जाऊंगा तो तुम्हारे साथ किया वादा को मैं कैसे पूरा करूंगा? ऐसे में तो अदिति का विश्वास मैं तोड़ दूंगा। इतने में ही त्रिशा बोल पड़ती है, मैं सच बोलती हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊंगी विक्रम। तभी विक्रम बोलता है, लेकिन ठीक है त्रिशा, लेकिन इससे मैं विश्वासघात बन जाऊंगा। तुमको तो पता है ना, मैं किसी से भी सच्चा वादा कभी नहीं निभा पाऊंगा। मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ त्रिशा, लेकिन ये सब करते हुए अदिति की एक सहेली विक्रम और त्रिशा की अफेयर के बारे में जान जाती है और किसी एक दिन अदिति को त्रिशा और विक्रम की साजिश बता देती है। लेकिन अदिति अपनी सहेली को बोलती है, नेहा, विक्रम वचन का पक्का है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? तभी नेहा बोलती है, अच्छा ठीक है अदिति, ये सब तुम ही सच पता कर लो। तभी एक दिन शाम को अदिति विक्रम से उनकी विश्वास पर सवाल उठाती है, लेकिन फिर भी विक्रम बोलता है, नहीं अदिति, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। आप अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या विक्रम अदिति को सच में धोखा दे रहा है और लीलम त्रिशा से क्यों जलती है, क्यों त्रिशा पर नजर रखी हुई होती है। ये तो कहानी की शुरुआत है त्रिशा की बुराई की। क्या आगे हो पाएगा त्रिशा से सुरक्षा किसी अच्छाई की? तब तक देखते रहिए काल्पनिक दुनिया। जल्द आ रहा है त्रिशा एपिसोड 3।